सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी वेदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। तो पहले नवरात्रि के पहले दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज पहला दिन है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति करे। हो चुका, मैं सब कुछ कर चुकी। अब मैं खाना बना रही हूँ। बाबू का आज पेपर था, वो गए हैं। आज संडे है, लेकिन उनका कहीं कुछ स्कूल के तरफ से कहीं कुछ लग रहा है, एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है स्कूल से बाहर, तो वो गए हुए हैं वहाँ पेपर देने के लिए। साहब गए हुए हैं ड्यूटी, पीहू गई हुई है छत पे, और मैं आपको दिखा रही हूँ आज का व्यू, आज का सबसे स्पेशल और खूबसूरत व्यूज। ये देखो मेरी माता रानी पीली पीली चुन्नी में, देखो कितना सुंदर सज रही है। देखो ये मेरे लड्डू गोपाल। देखो मैंने कलश बैठाए हैं। आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो मंदिर में खूब बढ़िया पूजा पाठ कर ली और आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं जमाई हूँ जोए। ठीक है, 5 रुपए का आता है, देखो ये महाराज। हाँ, कुछ ऐसा है पैकेट जिसको खाने पर उसमें 1 रुपया का सिक्का रिटर्न निकलता है। 5 रुपया में वो देता है, 1 रुपया वापस मिलता है। और ये भी पीला पीला पहन के तैयार हो चुकी है। गाइस मैं जरा चाय पी ले रही हूँ, लगी है चाय वाली लत, तो थोड़ा मैं चाय पी लूँ फिर मिलूँ। आगे देखो होती है क्या, आगे आगे देखो, लत आगे आगे देखो ना होता है क्या। सो हे गाइस, क्या हाल है आपका? शाम हो चुका, मैं पूजा वूजा निपटा चुकी, और आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ अपने जर्नी को देख के। और मेरी जर्नी 1 साल की लगभग कंप्लीट हो गई। मैं 250 वीडियो डाल चुकी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। मैं कभी कभी हैंगओवर करने लगती हूँ इन चीज़ों से कि हो जाता बस। और मेरे जर्नी के हीरो मेरा बेटा है, जिसको आप देख रहे हो। इसी ने ये चैनल बनाई थी। मम्मी आप बहुत अच्छा करती हैं, आप कर सकती है, बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत अच्छा करती हो, सब कुछ इंस्पिरेशन जो कहते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ वही देखो, बता रहे हैं ना, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ गाइस। मैं बहुत ही मिडिल क्लास से हूँ। गरीब घर में जन्म भी हुआ और ससुराल भी वैसा ही मिला। यहाँ का दिख रही है आपको, ये मजाक जैसा कुछ नहीं है, पर ये हमेशा ही मस्करा है। और जो गांव है मेरा, वो बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ एक्चुअली, जहाँ बहुत पर्दा, बहुत अनुशासन। मायके में भी वही था, ससुराल में भी वैसे ही, सब कुछ वैसा ही चलता रहा। लेकिन गाइज मैं गांव रह के खुश नहीं थी। मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तब गांव पे, और ना ही उनका कुछ अच्छा सा था फ्यूचर, भविष्य, जिसको मैं कहूँ कि भविष्य ब्राइट है, चलो फ्यूचर बढ़िया है। बहुत कुछ सोच वोच के मैं ये डिसाइड करी थी कि मैं दिल्ली इनको भेजूं, पढ़ें लिखें कमाएं कुछ करें। ये आ गए यहाँ पढ़ने गाइस। ये यहाँ ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किए। बहुत मेरे संघर्ष के बाद मैं क्या क्या झेली हूँ, ये मेरा दिल जानता है। मेरा मन हार जाता है कभी कभी। मैं अंदर से बिल्कुल ही इन चीज़ों को याद करके ना टूट सी जाती हूँ, क्योंकि मैंने जो मायके में गरीबी देखी है और जो मैं झेली हूँ, तो हर किसी लड़की का सपना यही होता है कि वो ससुराल में खुश रहे, उसके परिवार बढ़िया मिले, हंसता खेलता सब हो, जहाँ उसके हर ख्वाहिश, हर अरमान पूरा हो। ये सब लड़की का सपना होता है, चाहे 100 साल पहले की लड़की हो या फिर आज की हो, वो सब यही चाहती है। पर मेरे समझ से परे सब कुछ था, क्योंकि मायके से भी संघर्ष वाला दिन ससुराल का होता है, सबका होता है। ये मेरे पे ही नहीं था, ये सबके साथ था। और वो संघर्ष की वजह से ही मैं परदेश पकड़ ली कि चलो कम से कम हस्बैंड का फ्यूचर बढ़िया हो जाए, बच्चों को ढंग से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। गांव में क्या कर पाऊंगी, जो हालात थे गांव में वो कुछ अच्छे नहीं थे गाइस। तो इस वजह से मैं आ गई अपने आप को सब तरह से छोड़ के। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। तो फिर और एक बार वो भी दिन आया जब मैं इनके साथ दिल्ली आई। तब ये बहुत छोटा था, 2 साल का था शायद। तो ये जो थोड़ी बहुत मैं इंग्लिश बोलने लगी हूँ ना, ये मैंने अपने बच्चों के साथ रह के ही बोलने लगी हूँ।
ये मुझे सिखाते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो हस्बैंड के पास आके पता चला कि ससुराल से भी बुरा हाल यहाँ है। 6x6 का रूम, 6x8 का रूम था। 600 रुपये किराया देते थे ये तब, और तब बहुत बुरा स्थिति था उस टाइम पे, बहुत बुरा। ये बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। मैं जो हाल यहाँ देखी हूँ ना, मैं 3 किलो आलू 1 महीने खाई हूँ। मैं ये आपको क्या ही बताऊँ कि मैंने क्या दिन देखे हैं इस दिल्ली में, और साहब हमारे किस मुसीबत में पड़े हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला, हम लोगों के लिए कुर्बान करा अपना फ्यूचर, अपना शौक़, अपना आराम, अपना चैन, हर कुछ। ये मैं बोल के आज भी भावुक हो जाती हूँ याद करके। वो मेरे ज़िंदगी में इतना खुशी देने के लिए आए थे, और सब कुछ उनका सपना था कि हम चाहे जितना भी कष्ट उठाएं, पर तुम लोगों को मैं बहुत खुश रखूं, तुम लोग का भविष्य बहुत बढ़िया मैं दूंगा रूबी। ये हमेशा ही बेचारे ये बोलते थे, और इस वजह से आज भी ये धक्के खा रहे हैं। आज भी मेरी खुशी तो मेरे बच्चों में ही है और मेरे पति में है, इससे ज़्यादा मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे अंदर हमेशा से ये लगा रहा कि मैं कुछ करूं इन सब के लिए। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैं क्या कर पाती। मैं मस्त सिर्फ 10th पढ़ी हूँ, वो भी रेगुलर पढ़ाई मैंने कभी नहीं करा है, रेगुलर मैं नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं यही सोचते इतने साल बिता दी। 1 साल पहले जब मेरा बेटा थोड़ा हो गया बड़ा समझदार, तो इसने चैनल बनाई और बना के मैं बताता हूँ ये करने लगा। और तो जो मैंने अपना चैनल बनाया था, तो मोस्टली क्या था कि उस टाइम में, तो जब मैंने पहली बार अपना चैनल बनाया था तब मैं बेसिकली शॉर्ट देखता था। तो उस टाइम में हमारे क्रिएटर थे यूट्यूब शॉर्ट्स में, जो अभी बहुत बड़े हैं, रिस्पेक्टेड है। तो दुष्यंत कुकरेजा करके शॉर्ट्स के क्रिएटर, जो कि मतलब मोस्टली फ़नी कॉमेडी टाइप के शॉर्ट्स बनाते थे, उन्हीं से मैंने इंस्पिरेशन उठाई। और फिर मैंने अपनी मतलब जो बहन है पीहू, उसके साथ शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। शॉर्ट्स पहले में आते थे 200, 100, चलता था धीरे धीरे। फिर एक दिन करके एक क्या कहते हैं लूप्स आया था। उस दिन मतलब टैग्स, ऐसा टैग होता था जिसको यूज़ कर लो किसी वीडियो में, वो बहुत वायरल होता था। तो मेरे मन में ना आ गया था लालच, मैं किसी भी वीडियो को किसी टैग से डाल देता और एक ही वीडियो को डालते रहता, क्योंकि मेरे पास इतनी वीडियो नहीं थी। तो अब ये चीज़ आपको पता होगी कि तब गाइडलाइन अब तब नहीं थी, लेकिन अब चेंज हो गई। अगर आप एक वीडियो को अपडेट मतलब सेम चीज़ पे, सेम टाइटल के साथ, सेम म्यूज़िक के साथ डालोगे तो आपका चैनल बैन हो जाएगा। फिर आया एक ड्राइविंग फेल्स करके, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, तो मेरी कोई वीडियो 32,000 तक गई थी। और अगर मैं आज तक से मैं पैसा कमा रहा होता, बट कुछ गलती मेरी जो मेरे को नहीं पता था, तो मेरा चैनल वो बंद होगा। 7,500 सब्सक्राइबर थे उस पर। फिर मैंने वहाँ से मम्मी का चैनल बनाया, मम्मी का व्लॉग पर, क्योंकि मम्मी अच्छी मेरे को बातें बताती थी। फिर पहले पीहू का था उस पर, फिर पीहू ने अभी जो चैनल पे आप देख रहे हो, फिर आप जो पहली वीडियो देखो वो पीहू ने बनाई थी। फिर उसके बाद से सब मम्मी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि मम्मी अच्छे बोलती थी। और मतलब एक्चुअली क्या है, मुझे ये लगा कि जब मैं अपने स्थिति को सुधारने के लिए अपने बच्चों का सहारा ले रही हूँ। मुझे मेरे ससुराल वालों का मुझे फ़िक्र होती थी कि मैं गांव घर की रहने वाली हूँ, मेरे यहाँ बहुत पर्दा है। इवन इतना घूंघट करके हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। मैं अगर यहाँ रहूँगी, मेरे हस्बैंड 10-15 कदम दूर हमसे रहेंगे, हम लोग साथ नहीं चल सकते हैं। मैं ऐसे ससुराल मतलब ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे इस बात का शर्म था कि मैं अगर कुछ करूँगी, अगर वो बातें लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मैं देखी हूँ कि मेरे घर की स्थिति क्या चल रही है और मैं किस तरह से मतलब परेशान हो रही हूँ। तो हमने कहा बच्चों का सहारा लेने से अच्छा है कि बच्चों का सहारा मैं बनूँ, क्योंकि हर माँ बाप ही बच्चों का सहारा पहले बनते हैं। मुझे ये बात बहुत ख़राब लगी कि मैं ज़बरदस्ती अपने बेटी को बेटा बोलो, बेटा ऐसे बोलो, तो मुझे ये चीज़ें ख़राब लगती थी कि मैं बच्चों का सहारा ले रही हूँ अपने भविष्य को सुधारने के लिए। देखिए आज मैं बहुत वायरल नहीं हुई हूँ, या मैं कुछ नहीं है, मेरा 150 पौने 200 सब्सक्राइबर है, इससे ज़्यादा नहीं है। ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट है, ना मोनेटाइज है। पर फिर भी मुझे ये लगा कि बच्चों का सहारा लेने से अच्छा है कि मैं बच्चों का सहारा बनूँ, क्योंकि मैं आज भी कुछ भी करना चाहती हूँ तो बच्चों के लिए ही करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए नहीं चाहती हूँ कि मेरा अपना दिन सुधर जाए, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें,
अच्छा खाएं, अच्छा पहने, क्योंकि जो गरीबी मैं देखी हूँ ना, भगवान न करे किसी दुश्मन को भी वो गरीबी देखना पड़े। कि मैं आपसे ये बोल भी नहीं सकती हूँ कि मैंने कौन कौन से दिन देखे हैं अपने मायके या अपने ससुराल या फिर मैं अपने आप पर। मैं आज अपने आप पे हूँ, पर फिर भी मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इन बातों को। तो बच्चों को सहारा बनाने से बेहतर होगा बच्चों का सहारा बनना। तो इसलिए सर मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दी। हमने कहा चलो पीहू के चैनल से ही मैं शुरुआत करती हूँ, और एकाएक मन कह गया कि लाओ आज मैं करती हूँ। बस वो फर्स्ट ब्लॉग था जो 100 व्यूज़ आए थे। इवन मोस्टली लगभग पीहू के चैनल पे 20 25 30 इससे 6 8 10 5 ऐसे व्यूज़ आते थे, किसी किसी पे बिल्कुल भी नहीं आते थे, एक भी नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार ब्लॉगिंग करी उस पे 100 व्यूज़ आए थे। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरी मंजिल दूर नहीं है, ये सोच के मैंने करना शुरू कर दिया ब्लॉगिंग। और आज भी 100 150 200 300 ऐसे व्यूज़ आते हैं, पर मैं खुश हूँ कि कभी ना कभी मेरा मुझे अंदर से ये भरोसा है। मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरा बच्चा हमेशा मुझसे कहता है मम्मी वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी वायरल होंगे, आप भी खुश रहेंगे और आप कामयाब होंगे। आप जो मेहनत कर रही हो ना मम्मी, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। और ये बात मैं अपने बच्चों के मुंह से जब सुनती हूँ ना गाइस, तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में भगवान बसते हैं। तो क्या पता वो ऊपर वाला जो है इन बच्चों के रूप में मुझे दे रहा है थोड़ा अंदर से हिम्मत, क्योंकि कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता है गाइस। और उस जगह से जहाँ आपके यहाँ बोलने तक का अलाउड नहीं होता है कि आप 4 लोगों से, अगर मेरे आंगन में 2-4 लोग आ जाए ना, तो परमिशन नहीं है कि मैं अपने गांव वालों से पड़ोसियों से बात कर सकूं। इनफैक्ट मैं उनके सामने नहीं जा सकती हूँ। मैं ऐसे ससुराल से हूँ, मेरा गांव ऐसा है, मैं ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ, ऐसे घर से। और ये कहीं ना कहीं संस्कार की भी बातें होती हैं कि सबके अपने अपने घर का रूल है, रेगुलेशन है, उनका अपना संस्कार है। ये हमारे गाँव का ऐसा ही है। मैं मिथिलांचल से हूँ, तो मिथिला में ऐसा ही होता है। तो फिर वो मुझे करना पड़ता है, वो चीज़ें निभानी पड़ती है। तो मुझे ये चीज़ शर्म आती थी, पर मैं क्या करूँ गाइस, मैं हार गई हूँ। समय से मैं हार गई, बिल्कुल अपने आप से मैं हार गई। और इसीलिए मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा कि मुझे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, क्या पता आज नहीं कल मेरा दिन सुधर जाए इस तरह से। मेरा भविष्य कहाँ है मैं नहीं जानती हूँ, बस मैं अंधेरे घर में हाथ लगा रही हूँ। पता नहीं मेरे हाथ में सफलता लगती है या असफलता लगती है, पर मैं ये विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ अपने बच्चों का हाथ पकड़ के, अपने पति का हाथ पकड़ के, कि कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कोई करता है तभी पाता है, बिना किए तो किसी को नहीं मिलता है। बस जिसने ये बात कही है मैं वही बातों पे आगे बढ़ रही हूँ कि करूँगी तो क्या पता मैं पा जाऊँ, क्या पता मेरे बच्चे खुश रहें, क्या पता मेरे बच्चे गरीबी ना देखें। आज मेरे बच्चे, ये घर देख के आपको लग रहा होगा कि ऐसा घर है, इतना अच्छा से रह रही हैं, इतना अच्छा से बोल रही हैं, लेकिन गाइस ये जो दिल है ना, इसके अंदर जब कोई बसता है तब जानता है कि इसमें बीता क्या है। आप अगर एक दुकान भी खोलते हो ना, तो आपको पता होता है कि आप कितने पापड़ बेल के इस दुकान के मालिक बने हो। और आज भी मैं किस मुसीबत से गुजर रही हूँ, ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। मेरी मजबूरी भी ऐसा देखो गाइस कि मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकती हूँ कि मेरा आज ये हाल है, मैं ये महसूस कर रही हूँ। ना मैं अपने माँ बाप से कह सकती हूँ, ना मैं अपने आगे किसी परिवार से ये बात कह सकती हूँ। बस हम और हमारे हस्बैंड घूटते रहते हैं इन बातों में, क्योंकि आगे पाबंदी इतनी सारी है गाइस कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है इन बातों को। तो आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। अगर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहा कि मैं आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करूं, और मैंने आप अपनी बातें शेयर करी, क्योंकि मैं अंदर से आज इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा कि मेरा मन कह रहा है कि कोई ऐसा होता जिसको मैं बैठा के अंदर की सब बातें उससे कह डालती कि मेरे अंदर बीत क्या रहा है और मैं क्या महसूस कर रही हूँ।
तो गाइस आई होप मेरी आप फीलिंग समझ पा रहे होंगे जो मैं नहीं कह पा रही हूँ, और मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज मैं फास्ट में भी हूँ, तो जाती हूँ चाय वाय बनाती हूँ, कुछ चाय वाय पीती हूँ। साहब तो अभी आए नहीं। आई होप आप कुछ समझे होंगे मेरी बातों को। अगर आप थोड़ा भी समझे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी बातें कहिए, मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। अगर बुरा लगा हो तब भी आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने ये गलत बात कही। मैं उम्मीद आप सबसे यही रखती हूँ कि आप मेरा परिवार हो और शायद आप मेरा हमेशा अंत तक साथ दोगे। मैं यहीं पे अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। हालांकि ये बातें भी ख़त्म नहीं हुई हैं, पर मैं ख़त्म करती हूँ। और किसी को अगर मेरी बातों से थोड़ा भी तकलीफ़ पहुँचा होगा तो मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूँगी।